Good morning, students. Today we will start exercise 7.1 of chapter 7 fractions. So हमारे exercise 7.1 का first question है write the fractions representing the shaded portion. क्वेश्चन फर्स्ट में हमें कुछ फिगर्स गिवन है. उन फिगर्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उन फिगर्स में हमें कुछ पोर्शन शेडेड पोर्शन गिवन है. हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन शेडेड पोर्शंस को. ठीक है, तो फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं, देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर? जो डिवाइड के ऊपर जो नंबर आता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और डिवाइड के जो नीचे नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. तो अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म हो तो वो कौन सी फॉर्म कहलाती है, फ्रैक्शंस फॉर्म. अगर हमने लिख दिया 2/3, क्या लिखा 2/3. यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 2 है और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया. तो इस तरह से हमें जो यहाँ पर फिगर्स गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसमें हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे इन शेडेड पोर्शंस को. सो कैसे लिखेंगे इनके फ्रैक्शंस देखेंगे. देखो फर्स्ट फिगर देखते हैं हम. ठीक है, फर्स्ट फिगर का हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है. इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो कितने पार्ट शेडेड है, 2 पार्ट शेडेड है और टोटल कितने पार्ट है 1 2 3 4. कितने हैं 1 2 3 4 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट शेडेड है. तो जो पार्ट शेडेड होते हैं उनको हम किस में लिखते हैं, न्यूमरेटर में. किस में लिखते हैं, न्यूमरेटर में. तो कितने पार्ट शेडेड है 2, तो इसको लिखेंगे हम न्यूमरेटर में. डिवाइडेड कितने टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4. तो इसका हमारे पास फ्रैक्शन कितना आ गया 2/4. उसी तरह सेकंड फिगर को देखेंगे. देखो सेकंड फिगर में देखेंगे हम कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने हैं 8 हैं और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट है जिसमें से कितने पार्ट शेडेड है 8 पार्ट शेडेड है. तो जितने पार्ट शेडेड है उसको तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में और टोटल कितने पार्ट्स है इसमें 9, उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में. तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया 8/9. थर्ड हमें गिवन है. देखो थर्ड में हम देखते हैं कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3. कितने हैं 3 पार्ट शेडेड है. ठीक है, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7. कितने हैं 7. तो डिवाइड में किसका लिख देंगे हम 7 को लिख देंगे. 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स के. टोटल इस फिगर में कितने नंबर ऑफ पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 और उसमें से शेडेड कितने हैं 1 2 3. तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 3/7. फिर हमें फोर्थ फिगर देखेंगे. फोर्थ फिगर में देखो हमें कितने पार्ट गिवन है 1 2 3 4. टोटल तो 4 पार्ट्स गिवन है जिसमें से शेडेड कितने हैं 1 पार्ट शेडेड है ओनली. तो 1/4. क्या आ गया इसका फ्रैक्शन 1/4. तो अगर आपको किसी भी फिगर का फ्रैक्शन लिखने को दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि फ्रैक्शन लिखना है जो रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड पोर्शन को, तो कैसे लिखेंगे हम, जितने पार्ट शेडेड है उनको तो आप लिखेंगे न्यूमरेटर में और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को लिखेंगे डिनोमिनेटर में. ठीक है, now let's come to the question number second. Color the part according to the given fraction. देखो क्वेश्चन सेकंड में हमें फिगर गिवन है. ठीक है, इस बार हमें फ्रैक्शन गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमें फिगर गिवन है उसमें हमें क्या करना है, कलर करना है उस पार्ट को. ठीक है, जैसे फर्स्ट फिगर देखते हैं हम. इसमें हमारे पास देखो कितना फ्रैक्शन गिवन है 1/6. हमने कहा था जो न्यूमरेटर होगा वो किसको बताएगा कि कितना पार्ट शेड करना है. तो यहाँ पर कितना पार्ट शेड करना है 1 और 6 क्या बता रहा है, 6 बता रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6. कितने पार्ट्स है इसमें 6 पार्ट्स हैं जिसमें से हमें कितना शेड करना है, हमें शेड करना है ओनली 1 पार्ट. तो कोई सा भी हम एक पार्ट लेकर उसमें क्या कर देंगे, शेड कर देंगे उसको. उसके बाद है सेकंड में देखते हैं. सेकंड में हमें फ्रैक्शन क्या गिवन है 1/4. 1/4 गिवन है. यहाँ पर 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4 पार्ट्स और कितना पार्ट शेड करना है उसमें से हमें 1. तो कोई सा भी 1 पार्ट हम अगेन शेड कर देंगे. फिर थर्ड देखते हैं. थर्ड क्या गिवन है हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने गिवन है 1 2 3 और कितने पार्ट शेड करना है अगेन 1. तो कोई सा भी 1 हम शेड कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पार्ट मैं शेड कर रही हूँ आपको भी वही शेड करना है. कोई सा भी आप एक पार्ट शेड कर देंगे अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन जो हमें फिगर का गिवन है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था कि हमें फ्रैक्शंस गिवन आएंगे और फ्रैक्शंस जो गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा उस पार्ट में जो फिगर हमें गिवन है. ठीक है, तो ये आप कर लेंगे. इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. थर्ड क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज
8 आवर्स। ठीक है, हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। हम जानते हैं कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। हमें कितने आवर्स गिवन है, हमें गिवन है 8 आवर्स। हमें कितने गिवन है, 8 आवर्स। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 8 डिवाइडेड 24। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 डिवाइडेड 24। तो हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 8 डिवाइडेड 24। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। ठीक है, हमें फ्रैक्शन बताना है ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। हमें मिनट्स गिवन है ऑलरेडी, कितने गिवन है 40 मिनट्स, और हम जानते हैं कि देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में होते हैं हमारे पास 60 मिनट्स। हमें कितने गिवन है, हमें गिवन है 40 मिनट। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 40/60। क्या हो जाएगा, 40/60। 40 हमें गिवन है और हम ये जानते हैं कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना आ गया हमारे पास, 40/60। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, बाकी आपको वो PDF में भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको हम। कंचन डाइज ड्रेसेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। She has so far finished 20 dresses. What fraction of dresses has she finished? क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो कंचन जो है वो ड्रेसेस को डाई करती है। उसको कितनी ड्रेसेस डाई करनी थी, 30 ड्रेसेस डाई करनी थी, जिसमें से उसने 20 ड्रेसेस को डाई कर लिया है। तो हमको बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस वो डाई कर चुकी है अभी तक। ठीक है, देखो कितना टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कंचन हैज टू डाई, कितनी उसको डाई करनी है, 30 ड्रेसेस। कितनी करनी है, टोटल ड्रेसेस कितनी है, 30 ड्रेसेस ऐसी हैं जो उसको डाई करनी है। ठीक है, और अभी तक वो कितनी ड्रेसेस को फिनिश कर चुकी है, 20 ड्रेसेस ऐसी हैं जिसको वो डाई कर चुकी है। हमें बताना है फ्रैक्शन कि उसको अभी कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस जो है वो फिनिश्ड कर चुकी है। तो कितना कर चुकी है, 20/30। कितना आ गया, 20/30। 20/30 कैसे आया, देखो 30 कैसे आया, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस जो उसको डाई करनी है, जिसमें से 20 तो वो जो है वो डाई कर चुकी है। तो हमें बताना है कि कितना फ्रैक्शन ड्रेसेस वो फिनिश कर चुकी है। तो कितना कर चुकी है, यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2/3। तो कितना कर चुकी है, 2/3। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। हमें क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है, हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं किसके बीच में, फ्रॉम 2 to 12, 2 से 12 के बीच तक हमें क्या लिखने हैं, नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। 2 से 12 तक हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, फ्रॉम लिखा है ना। फिर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, और बताना है कि कितना फ्रैक्शन उनमें से प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो पहले नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, कहाँ से लिखने, कहाँ तक लिखने हैं, फ्रॉम 2 to 12। तो 2 से 12 तक कौन कौन से हमारे पास नेचुरल नंबर्स आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कहाँ तक आ जाएंगे, 12 तक। तो 2 से लेके 12 तक हमारे नेचुरल नंबर्स ही आ गए। ठीक है, इनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे, पहले हमको प्राइम नंबर्स देखने हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि इसमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो देखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, इसको यहीं पर समझ लेते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स किए जा सकते हैं। कितने फैक्टर्स किए जा सकते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स किए जा सकते हैं। एक तो फैक्टर उसका करने पर 1 आता है, और दूसरा वो नंबर खुद आता है। क्या आता है, दूसरा वो नंबर खुद आता है। जब अगर हम नंबर्स के फैक्टर्स करेंगे और हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आए, एक तो आए 1 और दूसरा वो खुद नंबर आए, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, देखो 2 है। 2 हमारे पास प्राइम नंबर कैसे है कि अगर जब हम 2 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 का एक फैक्टर तो आएगा 1, क्या आएगा 1, और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, खुद 2। उसी तरह से दूसरा नंबर हमारे पास प्राइम नंबर क्या है यहाँ पर 3 का भी फैक्टर क्या आएगा, एक तो 1 और एक वापस से 3। 2 है, 3 है हमारे पास प्राइम नंबर, और कौन सा है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा प्राइम नंबर है, और 11 हमारा प्राइम नंबर है। तो हमने जो नेचुरल नंबर्स लिखे हैं 2 से 12 तक, उसमें हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से आ गए, 2, 3, 5, 7, 11। कितने नंबर्स आ गए, 5 प्राइम नंबर्स आ गए।
ठीक है। और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हैं, 11 है। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हमारे पास 5 है, टोटल नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर्स कितने हैं, 11 है। तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 5/11। क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन 5/11। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दी सर्कल हैव क्रॉस इन देम। ठीक है, देखो हमारे पास कुछ सर्कल गिवन है जिसमें से कुछ सर्कल्स में हमारे पास क्रॉस गिवन है। ठीक है, पहले हमको क्या बताना है, इनका फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले हम सर्कल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास टोटल सर्कल कितने हैं, 8 है। और टोटल को हम किस में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, और कितने सर्कल में क्रॉस है, देखो 1 2 3 4 कितने में क्रॉस है, 4 में क्रॉस है, जिसको हम किस में लिखेंगे, न्यूमरेटर में। किस में लिखेंगे, न्यूमरेटर में। इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे इसके लोएस्ट फॉर्म में तो किस में रिड्यूस हो जाएगा, देखो दोनों 2 की टेबल से जा सकते हैं, 2 की टेबल से भी जा सकते हैं और दोनों 4 की टेबल से भी जा सकते हैं। तो हम 4 की टेबल से दोनों को काट देते हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। क्या आ गया, 4 2 जा 8। तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/2। हमारे पास फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है जो आप खुद से ट्राई करेंगे। आपको उसमें अगेन फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन क्या होते हैं ये हम सीख चुके हैं, फ्रैक्शन कैसे बताते हैं ये भी हम सीख चुके हैं। तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो इस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं करे हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, बाकी आपको वो PDF में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे।